हाय एवरीवन, वेलकम अगेन इन केबीसी केशव भानु क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि हम कर रहे हैं राजस्थान पटवारी का साइंस के लिए टी20। आज ये हमारा 5वां टी20 है। थोड़ा सा ये रिकॉर्डेड होगा। आपको क्या करना है, अपने क्वेश्चंस के साथ साथ आंसर लगाने हैं। जिसका भी आंसर राइट हो जाए वो आपको टिक कर लेना है और लास्ट में मुझे जरूर बताना है कि कौन सा आंसर आपका, कितने आंसर 20 में से कितने आंसर आपके सही हुए। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, इसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं हमसे टेलीग्राम ग्रुप पे केशव भानु क्लासेस सर्च करना। वहां से आपको एक स्पेशल पटवारी के लिए भी ग्रुप मिल जाएगा। इसके अलावा आप यूट्यूब पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए बेल आइकन हिट करते हुए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और फेसबुक पेज हमारा केशव भानु क्लासेस को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए साहब, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका है। सेकंड से पहले फर्स्ट, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने पोलियो का टीका विकसित किया था? पोलियो का टीका सबसे पहले किसने विकसित किया था? अल्फ्रेड बी नोबेल ने, जोनाम एडवर्ड साल्क ने, मेरी क्यूरी ने, या लुईस पास्चर ने? तो ध्यान रखना दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है जोनाम एडवर्ड साल्क। देखो साल्क और एक नाम और है सेबिन। इन्होंने तो कौन सा टीका जो कि आप सुई से लगाते हो वो टीका इजाद किया था। और सेबिन भाई साहब ने दो बूंद जिंदगी वाली, है ना, दो बूंद जिंदगी वाली ओरल ओरल पोलियो वैक्सीन का आपने इन्होंने क्या किया था, इजाद किया था। ठीक है, दो बूंद जिंदगी की। ठीक है साहब, रखना सॉल्क है जिन्होंने तो ये विकसित किया, सेबिन का भी ध्यान में रखना। चलें साहब, क्वेश्चन नंबर सेकंड, आंसर आपका आना चाहिए, अपने माइंड में रख लीजिए फटाफट। राइट है या नहीं है ये कमेंट करके जरूर बताना। निम्नलिखित में से कौन सा कृमि, पहली बात तो हाथी पांव का कारण होता है। तो एक चीज तो पक्का है कि हाथी पांव किनके कारण होता है? कृमि के कारण होता है। इस कृमि का नाम आपको बताना है, टैप वर्म्स, है ना, राउंड वर्म्स, वर्म्स इंग्लिश में कहते हैं कृमि को, है ना, सॉरी फाइलेरियन वर्म्स या हुक वर्म्स। तो ध्यान रखना दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर है सी, फाइलेरियन वर्म्स। इनके कारण ये होता है। अब एक चीज और पूछी जा सकती है हाथी पांव से रिलेटेड कि भाई साहब ये वर्म्स का पसार मतलब किसके द्वारा होता है? तो एक स्पेशल मच्छर है, मच्छर, है ना, मच्छर जिसका नाम भी आपको ध्यान में रखना है। क्या नाम है? क्यूलेकस। क्यूलेकस नामक मच्छर के द्वारा ये हमारे एक प्रसार इसके द्वारा होता है। चलें साहब, क्वेश्चन नंबर सेकंड के बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड। थोड़ा सा तेज चलूंगा क्योंकि ये है टी20। तो पीवीसी, पीवीसी का पूर्ण रूप क्या है? पीवीसी आपको पता है हम बहुत यूज करते हैं। इवन थर्ड वाइडली प्रोड्यूस सिंथेटिक प्लास्टिक है, ये ध्यान रखना। प्लास्टिक पॉलीमर है ये पीवीसी, है ना, जिसका एक लक बोलूं तो वो क्या है? वीसी। क्या नाम होता है इसका? विनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर थर्ड का विनाइल क्लोराइड एक लक है, बहुत सारे लगे तो पॉली विनाइल क्लोराइड, पीवीसी की पाइप और बहुत सारी चीजें आपने सुनी होंगी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलें साहब, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, शोल्डर टांका जो आप लगाते हो बहुत जगह, मशीन वाला नहीं, आप कोई भी धातुओं को जोड़ने के लिए सोल्डर का यूज करते हो, है ना। जैसे कि आपने देखा होगा लोहे के जोड़ने के लिए आगे वो जो भी मशीन होती है उसके आगे एक रोड यूज की जाती है ना। तो सोल्डर आपने बहुत जगह देखा होगा। ये सोल्डर किस इसके में क्या क्या होता है? तो इसमें सीसा, टिन, सीसा, जिंक, या तांबा, या टिन, तांबा, या जस्ता। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर फोर्थ का ध्यान रखना, सीसा, लीड, है ना। पीबी प्लस क्या होता है? टिन होता है आपका, टिन, ठीक है, एसएन, टिन का आपको साथ में सिंबल भी पता होना चाहिए, शीशे का भी सिंबल पता होना चाहिए, लेड एंड टिन, है ना। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलें क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, नाभिकीय संलयन के दौरान होता है। नाभिकीय संलयन की बात तो इसका इंग्लिश पता होना चाहिए साहब, क्या होता है? न्यूक्लियर, न्यूक्लियर नाभिक का हो गया, इसको कहते हैं फ्यूजन। इसमें क्या होता है समझे साहब, इसमें क्या होता है? न्यूक्लियर फ्यूजन में न्यूटन बमबारी से भारी न्यूक्लियस खंडित होता है। देखो संलयन का मतलब क्या होता है? जुड़ना, है ना, जुड़ना। तो एक टूटने वाला काम तो नहीं होगा, एक भारी न्यूक्लियस स्वतः ही खंडित हो जाता है, अपने आप खंडित नहीं होता है। ठीक है साहब, दो भारी न्यूक्लियर मिलकर एक भारी न्यूक्लियस बनाते हैं।
ये काम होता है। दो हल्के हल्के मिलेंगे, एक भारी न्यूक्लियस बनाएंगे, साथ में सब एटॉमिक जो पार्टिकल है उनको छोड़ेंगे, जिसके कारण एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो ये आपका होता है नाभिकीय संलयन में। मुझे कमेंट करके आपको बताना है ऑप्शन नंबर बी है कि भाई एक भारी न्यूक्लियस है वो स्वतः ही खंडित होता जाता है, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कमेंट करके आपको बताना है। ठीक है साहब, देखते हैं कौन कौन बता पाता है। या सिंपल भारी हल्के को छोड़ो, एक न्यूक्लियस है या एक परमाणु है जो खंडित होता जा रहा है अपने आप, उसका प्रोसेस का नाम क्या होगा। ठीक है साहब, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, और थोड़ा सा और बता देता हूं आपको, न्यूक्लियर फ्यूजन नाभिकीय संलयन कहां होता है, आपको पता होना चाहिए। इसका अच्छा एग्जांपल है सन, जहां पे हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन के दो एटम्स हैं वो मिलकर क्या बना देते हैं, हीलियम। हीलियम का आपका प्रोड्यूस करता है। ठीक है साहब, तो हाइड्रोजन से हीलियम प्रोड्यूस होता है और साथ में एनर्जी रिलीज होती है, ध्यान रखना, और बहुत सारी एनर्जी रिलीज हो रही है। चलो आगे क्वेश्चन नंबर 6, परमाणु विखंडन। परमाणु विखंडन का इंग्लिश में पता होना चाहिए आपको, वो है न्यूक्लियर। न्यूक्लियर क्या सा, फ्यूजन है ना, वो फ्यूजन था, ये फ्यूजन था। इसमें क्या हुआ, विखंडन, हिंदी में आप देखो एकदम सही समझ आएगा, विखंडन मतलब टूटना, तो परमाणु रूपांतरण नहीं साहब। क्वेश्चन नंबर 6, एक भारी परमाणु नाभिक के उपखंड, एक नए नाभिक के गठन के लिए दो या दो से अधिक नाभिकों की टक्कर या अणुओं का उपखंड। तो इसमें तो सही लग रहा है, एक भारी का नाभिक के उपखंड यानी टूटना, ये क्या कहलाता है, परमाणु विखंडन कहलाता है, न्यूक्लियर फ्यूजन कहलाता है, जो कि कहां होता है साहब, आपको ये होता है परमाणु बम में, है ना, परमाणु बम में, जिसमें हम किसका, यूरेनियम का यूज करते हैं, इसीलिए तो यूरेनियम प्रतिबंध है ना, यूरेनियम का यूज करके फिर वो टूटता है, बेरियम और बाकी सब चीजें बनती हैं, वो आपको कभी डिटेल में बताएंगे। चलें साहब, क्वेश्चन नंबर 7, कैमरे का कौन सा भाग मानव नेत्र में रेटिना का काम करता है। रेटिने पे क्या होता है साहब, रेटिना है आपका लेंस बना हुआ है, आंख नेत्र लेंस है, इस पे जाके जो रेज है वो क्या बनाती है, प्रतिबिंब बनाती है, तो फोटो यहां बनती है। फिर ये फोटो भी कैसी होती है साहब, उल्टी होती है और वास्तविक होती है, ध्यान रखना, वास्तव में आती हुई मिलती है ना, तो वास्तविक है। रेटिना पे जो प्रतिबिंब बनता है वो उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है। इस उल्टे को हमारा दिमाग फिर सीधा कर लेता है। फिलहाल हमसे पूछा है कैमरे का कौन सा भाग, तो कैमरे के कौन से भाग पे फोटो बनती है, लेंस पे तो नहीं बनता है, अपर्चर पे नहीं बनता है, शटर पे नहीं बनता, फिल्म पे, जो फिल्म है उसी पे आपका फोटो बनता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ध्यान रखना इसके बारे में, दर्पण है ना, दर्पण, इसको बनाने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है, किसका यूज करते हैं, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर ऑक्साइड, सिल्वर एसिटेट या सिल्वर अलगम, सॉरी अमलगम। तो इसके बारे में ध्यान रखना दोस्तों, ये होता है सिल्वर नाइट्रेट, ऑप्शन नंबर ए सिल्वर नाइट्रेट है, उसको एसिड और में मिला के वो दर्पण सा बनाया जाता है। आप कभी भी यूट्यूब पे एक ये प्रैक्टिकल भी है, आप जाके जरूर देखिएगा इस प्रैक्टिकल को, आपको बड़ा आनंद आने वाला है इसके बारे में। ठीक है साहब, है ना, यूट्यूब पे आप सर्च कीजिएगा आपको मिल जाएगा। चलिए साहब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अरे वाह, न्यूमेरिकल आ गया सर, देखिएगा ध्यान से, क्या कह रहा है, एक दंत चिकित्सक है, दांत देखने के लिए एक छोटे अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। ठीक है साहब, अवतल दर्पण, दांत बड़ा करना है, देखना है ना, छोटा सा कीड़े को बड़ा करके देखना है। 3 सेंटीमीटर फोकस लंबाई है, पहली बात तो हमें एफ दिया हुआ है साहब, कितना, 3 सेंटीमीटर, ठीक है, तथा एक दर्पण सॉरी की लंबाई का एक दर्पण है, फोकस लंबाई है, दांत से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर है। अब ये आपका क्या हो गया, ये आपकी वस्तु हो गई, वस्तु से दूरी, मैं हिंदी में लिख लेता हूं, वस्तु से दूरी, वक्रता केंद्र की या अपने जो भी दर्पण है उसकी दूरी कितनी है, 2 सेंटीमीटर है। तो प्रतिबिंब का आवर्धन ज्ञात कीजिए। अब फॉर्मूले पता होना चाहिए सब, आवर्धन जिसे हम जनरली एम से दर्शाते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रतिबिंब की लंबाई, या तो आपको ये पता हो कि प्रतिबिंब की क्या है लंबाई, आपको पता है, बटे में वस्तु की लंबाई,
यही आवर्धन है, आपने कितना बड़ा कराया या कितना छोटा हुआ है प्रतिबिंब, यही आवर्धन से मतलब है। या फिर आप क्या कर लीजिए, प्रतिबिंब प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी से हम जनरली किससे दर्शाते हैं, फॉर्मूला याद है क्या, v से, और अपॉन में वस्तु की दूरी। अब वस्तु की दूरी, हमें वस्तु की दूरी तो पता है, u तो पता ही है ना, ये लिखा हुआ है, परंतु हमें नहीं पता प्रतिबिंब की दूरी। तो हमें पता है दर्पण के लिए एक फॉर्मूला होता है 1/f, जिसका मान होता है 1/v प्लस 1/u। अब यहां से फॉर्मूला लगाते हैं, 1/f मतलब क्या हो गया, 1/3 बराबर 1/v हमें निकालना है, प्लस 1/u कितना है, 2 है, ये 2 इधर चला जाएगा, 1/v आ जाएगा, वो आ जाएगा 1/3 माइनस 1/2। एलसीएम लेंगे तो नेगेटिव आएगा, ऐसा नेगेटिव आए तो हमें क्या टेंशन लेनी है ना। 1/v की वैल्यू कितनी आ गई, 3 और 2 6, यहाँ पे लूंगा तो 2 माइनस 3 यानी माइनस 1/6। उल्टा करूंगा तो v की वैल्यू क्या आ गई, हमें तो डाटा से मतलब है, नेगेटिव पॉजिटिव से हमें कोई मतलब फिलहाल नहीं है। तो v की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 6। अब आप आवर्धन निकाल सकते हो, प्रतिबिंब की दूरी 6 है, वस्तु की दूरी आपने देखी क्या है, 2 है, काट दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 3। तो ध्यान रखना 3 आंसर हो गया, यूनिट लेस होंगी ये, है ना, ऊपर भी मीटर नीचे भी मीटर या सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया तो यूनिट लेस है, ठीक है। चलें साहब, क्वेश्चन नंबर 9 के बाद 10, दो रेलगाड़ियों की पटरियों के मध्य एक छोटा स्थान क्यों छोड़ दिया जाता है, क्योंकि पटरियां क्योंकि ऐसे स्थान छोड़ने से कुछ लागत बचेंगी, अरे वाह, पैसे बचाने की बात हो रही है, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि धातु गर्म होने पर फैलती है और ठंडे होने पर संकुचित होती है, इसीलिए छोड़ी जाती है साहब, कि भाई अगर फैले तो बीच में स्पेस है तो वो वहां पे फैल जाएं, पता चला कि फैल के टेढ़ी होगी पटरियां तो वो एक्सीडेंट का कारण हो सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। थोड़ा फास्ट चलूंगा साहब, T20 है, फास्ट चलेंगे, पेपर आ गया नजदीक साहब। जी का मान क्या है, जी का मान पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर कम होता है, विषुवत रेखा पर अधिक और ध्रुवों पर कम होता है, नियत रहता है, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर बढ़ता है। सारी कहानी आपको खत्म कर देता हूं, ठीक है साहब। देखो, जो जी का मान है, जी का मान है, अब इसको अच्छे से समझ लेना, कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। जो न्यूनतम होता है, जो न्यूनतम होता है वो कहां होता है साहब, भूमध्य रेखा पे, है ना, भूमध्य रेखा पर कम होता है ना। और अधिकतम में अगर बात करूं सतह की लिए बात हो रही है, सतह पर, ठीक है। न्यूनतम तो भूमध्य रेखा पर, और जो मैक्सिमम है वो कहां होगा साहब, वो होगा ध्रुवों पर, पोल्स पर, ठीक है साहब। और क्या क्या चेंज आ सकता है आपको ध्यान में रखना है, अगर पृथ्वी की सतह से ऊपर जा रहे हैं तो जी का मान क्या होगा, घटेगा, ठीक है। और पृथ्वी की सतह पे नीचे भी आ रहे हैं तो भी जी का मान क्या होगा, घटेगा, ठीक है। इसके अलावा पृथ्वी के घूर्णन के कारण भी, पृथ्वी के घूर्णन के कारण भी, ये भी ध्यान रखना यार, पृथ्वी का जो घूर्णन है अगर वो बढ़ा दिया जाए तो जी का मान घट जाएगा, मतलब 1/g हो गया, अगर ये बढ़ता है तो ये घटेगा, ठीक है, समझ में आई। और हमने बढ़ाते बढ़ाते 17 गुना कर दिया, इतना अभी जो है उसका 17 गुना कर दिया, अधिक गति से घूमने लग जाए तो जी है ना साहब, जीरो हो जाएगा, कहां, भूमध्य रेखा पर, ध्यान रखना, भूमध्य रेखा पर जीरो हो जाएगा, है ना, कम होते होते इतना हो जाएगा कि जीरो हो जाएगा। आई बात समझ में, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब देखो पहला ऑप्शन, देखो क्वेश्चन नंबर 11 का, पृथ्वी की केंद्र की ओर जाने पर कम होता है, हाँ साहब, पृथ्वी की केंद्र मतलब नीचे जा रही तो जी का मान कम हो रहा है, आंसर यही हो गया। विषुवत रेखा भूमध्य रेखा पर अधिक और ध्रुवों पर कम, नहीं साहब, ध्रुवों पर तो अधिक होता है, नियत रहता है, ये तो वैसे भी नहीं है। पृथ्वी की सतह पर ऊपर जाने पर बढ़ता नहीं है, घटता है, ठीक है साहब। सारी जी के कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए। अगर अच्छी लगी, ये कॉन्सेप्ट अच्छे लगे तो एक लाइक तो बनता है मेरे दोस्त, लाइक आपके हमें प्रोत्साहन देता है अगली क्लास बनाने के लिए, तो प्लीज है, रिक्वेस्ट है, अगर क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कर देना, और साथ क्वेश्चन करो अगला, ट्रिपल एंटीजन डीपीटी, डीपीटी का टीका कैसे लगता है, किन किन चीजों से बचाता है, तो आपको पता होना चाहिए। डी से क्या होता है, डिप्थीरिया, है ना साहब। क्वेश्चन नंबर 12 देखो साहब, पोलियो, चेचक, डिप्थीरिया, ऑप्शन तो आप पढ़ सकते हो, है ना, उसको पढ़ने की जरूरत मुझे नहीं लग रही, है ना। डी से क्या होता है आपका, डिप्थीरिया, डिप्थीरिया,
ठीक है। टी से आपका क्या हो गया, टिटनस। क्या हो गया, एक सेकंड दोस्तों, है ना, एक सेकंड, थोड़ा सा ये आवाज को मैं चेक कर लेता हूं, आप इसका आंसर देखिएगा, तब तक मैं चेक कर लेता हूं, एक सेकंड, है ना। बीच बीच में आवाज चेक करनी अति आवश्यक है, अन्यथा पता चला आवाज ही नहीं आ रही तो फिर मतलब क्या हो गया, है ना। चलो, जो ये डी है ये आपका क्या होता है, डिप्थीरिया, ठीक है साहब, डिप्थीरिया। अब जो ये पी है, अब पी से जो होता है ना आपका, वो होता है प्यूटिसिस, है ना, पर्टुसिस। और टी से आपका क्या होता है, टिटनेस, ठीक है। इस पर्टुसिस को ही क्या कहा जाता है, कुकर खांसी, है ना, कुकर खांसी। तो इन सब से बचाने के लिए आपको डीपीटी का टीका दिया जाता है, तीन चीजें एक साथ काम हो गया, है ना, डिथीरिया, कुकर खांसी यानी प्यूटिटिस और टिटनेस, तीनों का इलाज एक ही इंजेक्शन से हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा 12 का। चलें साहब, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय से स्रावित नहीं होता है, अग्नाशय से कौन सा स्रावित नहीं होता, इंसुलिन, सोमेटोस्टेनिस, ग्लूकेगॉन या वेसोप्रोसिन। तो ध्यान रखना 13वें का आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी, है ना, वेसोप्रोसिन। बाकी सब अग्नाशय से स्रावित होते हैं। कौन से वे दो ग्रह हैं जिनका सौर मंडल के अन्य ग्रहों की तुलना में परिक्रमण विपरीत दिशा में है। जो आपके ग्रह है ना, वो ग्रह वो बेसिकली घड़ी की विपरीत दिशा में गुणन करते हैं सारे, परंतु दो ऐसे हैं जो कि उल्टी दिशा में गुणन करते हैं, वो आपको ध्यान में रखने हैं। वो क्या है, ऑप्शन नंबर सी, शुक्र व अरुण, ये दोनों अलग दिशा में, उल्टी दिशा में गुणन करते हैं। चलें साहब, क्वेश्चन नंबर 15, किसी व्यक्ति को पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए। एक बंदा है, h ऊंचाई है उसकी, तो कम से कम कितने ऊंचाई का दर्पण होना चाहिए कि उसे अपना पूरा प्रतिबिंब दिख जाए, तो कम से कम h/2 का होना चाहिए। व्यक्ति की ऊंचाई का आधा जरूरी है, ये तो हम बहुत दिनों से कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, मनुष्य की आंख किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाती है। मनुष्य की आंख के कारण जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ, कॉर्निया पे बनता है, आइरिस पे बनता है, पुतली पे बनता है या रेटिना पे बनता है। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था रेटिना पे बनता है। चलें साहब, क्वेश्चन नंबर 17, खतरे के संकेत के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है। आपने देखा होगा रेड लाइट भी होती है, ग्रीन लाइट होती है, येलो लाइट होती है। तो रेड का मतलब क्या है, रुक जाओ, या खतरे को रेड से क्यों दिखाया जाता है, क्योंकि साहब रेड के साथ क्या है, रेड के साथ बहुत तगड़ी तगड़ी चीजें हैं। एक तो इसका क्या है, बड़ा तरंग दैर्ध्य है, बड़ा तरंग दैर्ध्य है, साथ में इसका प्रकीर्णन कम है। अब प्रकीर्णन कम होने के कारण क्या हो सकता है, ये अधिक दूरी तक देखा जा सकता है, अधिक दूरी तक देखा जा सकता है, इसीलिए दूर से ही देख लिया जाए। इसी कारण हम लाल को यूज करते हैं, कहां पे है, जहां पे भी हमें खतरे का कुछ बताना होता है, ठीक है साहब। तो इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, जो भी आपके 3-4 कलर, सॉरी 7 कलर है उनमें से। आंखों के लिए आरामदायक नहीं है, सबसे कम रासायनिक प्रभाव का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, हवा द्वारा अवशोषण सबसे कम नहीं, इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है और अधिक दूरी तक जाता है और बड़ा तरंग दैर्ध्य होता है। कार के इंजन में चॉकिंग से बचने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, एथिल अल्कोहल, ब्यूटेन, लेड टेट्रा एथिल या वेट पेट्रोल। तो ध्यान रखना साहब, हम यूज करते हैं लेड टेट्रा एथिल का, ठीक है साहब, है ना, तेल भी जिसे कहा जाता है, ठीक है। चलो, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे, स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, कौन सी दो धातुएं जो यूज की जाती है। तो स्टेनलेस स्टील के लिए आप क्या यूज करते हो साहब, निकल, तांबा, क्रोमियम, ग्रेफाइट, बेंजीन, एसीटोन, क्रोमियम, निकेल। तो ध्यान रखना क्रोमियम और निकेल का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक प्राकृतिक बहुलक है, बेकेलाइट, सेल्यूलोज, पीवीसी या नाइलॉन। तो ध्यान रखना कौन सा इसमें से मुझे कमेंट करके बताओगे कि कौन सा प्राकृतिक, भाई साहब प्राकृतिक, सारे बहुलक तो समझ में आते हैं, प्राकृतिक कौन सा है ये कमेंट करके आपको बताना है,
ठीक है साहब, तो ये थे आज के T20 क्वेश्चंस। अगर आप बेस्ट पटवारी ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। वहां पे आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। क्या क्या मिलेंगी? 1000 इडियम फ्रेजेस मिलेंगे, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में मीनिंग होगा। प्राचीन, आधुनिक, मध्यकालीन भारत के इतिहास के शॉर्ट नोट्स मिलेंगे, छोटे छोटे नोट्स हैं। बायोलॉजी के भी शॉर्ट नोट्स मिलेंगे, अनसीन पैसेज और बहुत कुछ। परंतु जो इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा, मैथ और रीजनिंग के टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिलेंगे साहब। राजस्थान जीके के 200 प्लस क्वेश्चन जो बोर्ड के द्वारा पूछे जाते हैं वैसे क्वेश्चन। विज्ञान के 1000 प्लस लाइनर्स, वन लाइनर मिलेंगे, क्वेश्चन और आंसर, क्वेश्चन आंसर, ऑप्शन लेस है वो, ठीक है। कंप्यूटर के भी 200 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे और 5 मॉडल पेपर पीडीएफ के थॉप में मिलेंगे। ये सब पीडीएफ मिलेंगी, व्हाट्सएप पे मिलेंगी, कोई ऐप आप डाउनलोड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप ये चाहते हैं तो इसकी फीस 149 से अभी कम करके मात्र 50 रुपए रखी गई है। इसके अलावा जो भी हमसे हेल्प होंगी सब बेस्ट पटवारी ग्रुप में आपके लिए करेंगे। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो 70 148 31 463 पे व्हाट्सएप कीजिएगा, मुझे बेस्ट पटवारी ग्रुप में ज्वाइन कर दो, तो आपको ज्वाइन कर लिया जाएगा, ठीक है साहब। और इसकी जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगी, जिसमें आपको आंसर की भी मिलेंगी, ठीक है साहब। चलो साहब, आज के लिए इतना ही। मिलता हूं जल्द नए लेक्चर के साथ। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा ताकि हम अगली क्लास आपके लिए जरूर बनाएं। तो टाटा बाय बाय, जय हिंद।